योगी को धमकी देने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक को अब नानी याद आ गई, क्योंकि बुलडोजर की रफ्तार योगी ने कैसे बढ़ा दी, दिखाएंगे इस खबर में आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जो विधायक ये बोल रहे थे कि बोली चलेगी तो यहां भी धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोली ही चलेगी। जी हां, वही विधायक जो समाजवादी पार्टी के हैं, भोजीपुरा से विधायक हैं, नाम है शर्जिल इस्लाम। सम्मान समारोह में गए थे, एक वीडियो बन रहा था और वहीं पर ऐसी भाषा बोल गए कि जिसके बाद उन्होंने जो सोचा नहीं था वो हो गया। धड़ाधड़ बुलडोजर चल गया, इतनी बुरी तरीके से चला कि उनका पेट्रोल पंप तक भी तोड़ दिया गया। ऐसा तो मानो पहली बार देखने को मिला है कि किसी पेट्रोल पंप पर ही बुलडोजर चल रहा हो। आरोप है कि गलत तरीके से पेट्रोल पंप बनाया गया था। उन अधिकारियों पर भी नकेल कसनी शुरू हो गई जिन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की थी, यानी उनसे भी सवाल जवाब शुरू हो गए। सबसे पहले तो आप विधायक जी की वो बोली सुनिए जो उन्होंने दी थी। परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी, तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। तो सुना आपने, ये गुरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिर कैसे कुछ ही घंटों में सब शांत हो गया। विधायक जी ना तो अब बोल रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं और बुलडोजर और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां तक तो सब सही था, यहां तक तो जो हुआ हो गया, लेकिन आगे की कार्रवाई और तेज हो गई। विधायक जी का बताया जा रहा है मैरिज हॉल भी है, वहां पर भी नोटिस जा चुका है, उसकी जांच होगी, पता लगाया जाएगा कैसे बनाया गया, कहां से पैसा आया और क्या यह ठीक ठाक बनाया भी गया कि नहीं। यहां तक था वो भी ठीक था, नोटिस और आगे बढ़ गया, यानी घर की भी जांच होगी और जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी भी जांच होगी। राजस्व विभाग को इसी काम पर दौड़ा दिया है कि पता लगाइए विधायक जी का और कहां से कनेक्शन है, कहां से संपत्तियां अर्जित हुई है। बेचारे बोल तो गए थे, लेकिन अब सोच रहे होंगे कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। वैसे भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पर सबसे ताजा बयान सामने आ गया है। आप सुनिए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर सबसे ताजा बयान क्या दिया है। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भूमाफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है
उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। तो सुना आपने, दरअसल भोजीपुरा से विधायक शर्जिल इस्लाम का पेट्रोल पंप है जो शार्प फिलिंग स्टेशन के नाम से संचालित हो रहा था। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे ध्वस्त कर दिया। बीडीए के अफसरों के अनुसार पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराया गया। अब जानकारी सामने आई कि 2019 में विधायक को प्रशासन ने पेट्रोल पंप की एनओसी इस शर्त के साथ दी थी कि वो अगले 30 दिन में नक्शा पास कराकर निर्माण कराएंगे, लेकिन एनओसी की शर्त को पूरा नहीं किया गया। अब वो बोल रहे थे कि बंदूक से धुआं नहीं निकलेगा, गोली चलेगी, लेकिन अब तो हर जगह धुआं धुआं नजर आ रहा है। भले ही वो ईंट पत्थर का धुआं हो, भले ही वो बुलडोजर की रफ्तार का धुआं हो, वो नजर आ रहा है। और विधायक जी अब चुप हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।